वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है माउलिदा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस द लॉजिकल लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में अपन ने कवर कर दिया कि अपने जनरल एंट्रीज का जो सॉल्यूशंस वगैरह है वो चालू कर दिए हैं मैंने। और उस वीडियो में भी मैंने आपको वही रिकमेंड किया था कि आप जाके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो 2 पार्ट्स मैंने शूट किए हैं और वो अपलोड कर दिए हैं, वो एक बार देख लीजिए। और इस वीडियो में भी मैं आपको वही रिकमेंड कर रहा हूँ, वही सजेस्ट कर रहा हूँ कि पहले जाके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के जो 2 लेक्चर्स है वो एक बार देख लीजिए। वो अगर आप देख लोगे तो मेरी आपको 101% गारंटी है कि आपको जर्नल एंट्रीज का टॉपिक्स पूरा का पूरा समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दे रहा हूँ, जाके एक बार देख लो और फिर इसी लेक्चर में ज़रूर आना, तो आपको सब समझने लगेगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपरली समझा सकूँ, ठीक है। जैसे कि गोल्डन रूल्स में अपने को बताया गया है कि मेनली जो अकाउंटिंग के डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट के 3 मोस्टली रूल्स होते हैं, 3 मोस्टली अकाउंट्स होते हैं मेजर। और वो अकाउंट के हर वो तीनों जो अकाउंट है मीन्स कौन से, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट के 2-2 रूल्स है, ठीक है। कौन से वो आपको पता है, एक बार जाके वो लेक्चर भी सीख के आओ और इधर भी मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। उसके ना 3 रूल्स है, 3 अकाउंट बनेंगे पहले तो, मीन्स की पर्सनल अकाउंट रहेगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, ये 3 मेजर अकाउंट्स है, इसके अंडर में ही आते हैं सब अकाउंट्स। लाखों अकाउंट्स है, मीन्स की ट्रांजेक्शन तो बहुत है, लाखों है, करोड़ों ट्रांजेक्शन है, लेकिन उन सब का निचोड़, फाइनल कंक्लूजन जो निकलता है वो इन्हीं 3 अकाउंट्स के अंडर में आता है। इन तीनों अकाउंट्स के जो रूल्स है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट्स, मीन्स ये जो मेन रूल्स है इनके, गोल्डन रूल्स, इसीलिए उसको गोल्डन रूल्स बोलते हैं अकाउंटिंग के। इन रूल्स के सिवा अकाउंटिंग ही नहीं होती है। तो इन रूल्स के बेसिस पे ही वो अकाउंट सब सॉल्व होने वाले हैं, वो एंट्री वगैरह, ट्रांजेक्शन एंट्री, जर्नल एंट्री जो भी है वो सॉल्व होने वाली है। बात समझ में आई। अभी पर्सनल है, ठीक है, सेकेंड रियल है, ठीक है, थर्ड है नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट। ये आपको लिखना नहीं है, हर बार ये याद करना है, ठीक है। पर्सनल के 2 रूल्स है, हर हर ये जो तीनों अकाउंट्स है ना, तीनों के 2-2 रूल्स है। देखो, पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर नहीं है, ये जर्नल्स का लेक्चर है, डेबिट द। लेकिन गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कैसा टॉपिक है ना कि पूरे जर्नल एंट्री और आगे के जो आपके सम्स रहने वाले हैं उसके लिए वो बेस है, इसीलिए वो उसको मुझे रिपीट लिखना पड़ रहा है। तो सोचो आप ही कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। क्रेडिट द गिवर, अब ये प्रॉपरली नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको समझ में तो जरूर आएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, शॉर्ट में लिखूंगा। दूसरा रियल अकाउंट का है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो, ये जो 3 अकाउंट्स है इनके बेसिस पे ही पूरा आपका जो अकाउंटिंग के जर्नल एंट्री वगैरह वो सॉल्व होती है। तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन्स का जो अकाउंट है, सपोज पर्सनल अकाउंट के अंडर में आ रहा है, तो पर्सनल अकाउंट में से ही कोई एक रूल लगेगा, या तो डेबिट द रिसीवर लगेगा या क्रेडिट द गिवर लगेगा। सेकंड, अगर कोई चीज रियल अकाउंट के अंडर में आ रही है तो रियल अकाउंट के ही दोनों रूल में से उस पर एक रूल लगेगा, या तो डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा या क्रेडिट व्हाट गोज आउट लगेगा। वैसे ही कोई चीज, अगर कोई ट्रांजेक्शन, अगर वो उसमें के टर्म जो है, अकाउंट जो उसमें से 2 बनेंगे, उसमें से जो एक अकाउंट है, कोई भी अकाउंट रह सकता है या दोनों भी, ठीक है, अगर वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएंगे, ठीक है, या आएगा, तो उनमें से उस पर डेबिट का रूल या क्रेडिट का रूल, दोनों में से एक रूल लगेगा, ठीक है। लेकिन कौन सा लगेगा वो उस पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ है क्या एक्चुअल में, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो लेकिन लगेगा तो एक ही रूल लगेगा एट अ टाइम, ओके। कैसे, सब प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। अभी प्रीवियस लेक्चर में देखो, मैंने एक नोट दिया है आपको, मीन्स की जो अपना लेक्चर है, वीडियो है, उसके नीचे मैंने एक नोट दिया है कि मुझे ना स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए कि सर आपने लेजर फोलियो तो बताया ही नहीं, आप बोल रहे हो मैंने सब 100% बता दिया, कुछ मिस नहीं हुआ है। देखो, मिस नहीं किया है, मेरा उधर सिर्फ फोकस था जर्नल एंट्री पे, ठीक है, ट्रांजेक्शन को समझ के एंट्री सॉल्व करने में, इधर भी वही फोकस है। लेकिन वो फर्स्ट था ना, उधर ज़्यादा कंफ्यूजन मुझे इंक्लूड नहीं करना था, इसलिए उसमें ज़्यादा टर्म्स वगैरह मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी मैंने उधर नोट दिया है कि लेजर फॉलियो एक ऐसी चीज़ है जो आपके इसमें फॉर्मेट में तो है, ठीक है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी अगर वो लिखोगे नहीं ना तो मार्क्स कट जाएंगे, उसके बिना इनकम्प्लीट है आपकी एंट्री।
वो इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका मीनिंग अभी समझा देता हूँ। देखो, पहले तो ट्रांजेक्शन आपको दिया जाएगा और आपको ना जर्नल एंट्री सॉल्व करनी है, आपको ये फॉर्मेट वगैरह आपको खुद को बनाना है। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, सिर्फ ऐसा ट्रांजेक्शन बताएंगे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो प्रीवियस लेक्चर देखो, अभी ये लेवल थोड़ा इंक्रीज है इसीलिए ये ज़्यादा टफ लगेगा जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं, तो पहले जाके वो देखो, फिर इस लेक्चर पे आओ। तो ये थोड़ा मीन्स आप कोई भी अभी गेम भी मोबाइल में खेल रहे हो तो फर्स्ट लेवल ईजी रहता है, उसके बाद में आपको गेम का रिदम वगैरह, गेम खेलना कैसे है वो सब समझ में आता है, फिर बाद में लेवल 2 लेवल 3 फिर गेम भी थोड़ा टफ होते जाता है, तभी तो मज़ा आता है, ठीक है। तो वही सीनेरियो इधर भी एप्लीकेबल है। देखो, अगर डायरेक्टली आप इस लेवल पे आए और आपको कुछ भी पता नहीं, आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी सीखा नहीं है, तो आपको बहुत टफ जाने वाला है, इसीलिए डरते हो अकाउंट से। और अगर शुरू से ABCD से स्टार्ट करोगे, मीन्स कि अकाउंटिंग का जो ABCD है, टर्म्स, बेसिक टर्म्स, उससे अगर स्टार्ट कर रहे हो तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो, फॉर्मेट आपको बनाना रहेगा, उसके बाद में उसमें आपको एंट्री सॉल्व करनी है। अभी फॉर्मेट प्रॉपर बनेगा कैसे? फर्स्ट तो डेट का कॉलम रहेगा जिसमें डे, मंथ और ईयर तीनों भी आप प्रॉपरली इधर लिख सको, उतना स्पेस छोड़ के चलो आपके मार्कशीट में एग्जाम के। देन पर्टिकुलर के लिए ज़रा ज़्यादा जगह छोड़ना, ठीक है, क्योंकि इसी में मेन एंट्री करनी है। फिर है लेजर फोलियो। अब ये लेजर फोलियो होता क्या है? देखो, आप कोई भी अगर इधर एंट्री करते हो तो उसके बाद अकाउंटिंग के बुक्स होते हैं, तो ये जर्नल के बुक के बाद और एक बुक होती है जिसको बोलते हैं लेजर। इस सब का अभी इधर प्रॉपर जो ट्रांजेक्शन है, बहुत सारे हज़ारों ट्रांजेक्शन है। सपोज कि परचेस के बारे में ही सपोज 10 ट्रांजेक्शन है, 1000 ट्रांजेक्शन है। इस देवांश नाम की पर्सन के ही 10,000 ट्रांजेक्शन है, सब फॉर एग्जाम्पल। तो आप इतनी बार कैसे मतलब रिफर करोगे? तो उन सब का टोटल निकालोगे पूरे ट्रांजेक्शन्स का, और वो किसके बारे में है उसका एक लेजर बनाओगे, अकाउंट पूरा एक बनाओगे, डेबिट अलग, क्रेडिट साइड अलग करके, और उस इंसान के नाम का अकाउंट बनेगा। फिर वो बुक में, लेजर बुक में इसके बाद जो बनता है वो बुक अलग रहती है, तो उसमें वो भी सीखना है अपने को बाद में, नेक्स्ट 4th 5th लेक्चर है, चैप्टर है आपका। तो वो उसमें क्या करोगे आप, इधर के जो एंट्रीज है, एक ही पर्सन के नाम के 10 एंट्रीज है, उसको क्या करोगे, कंबाइन करोगे। कंबाइन मीन्स टोटल काउंट करोगे, कितना अमाउंट डेबिट कितना क्रेडिट, और वो उस बुक में एंट्री करोगे। लेकिन जिस पेज पे एंट्री करोगे, जिस पेज नंबर पे एंट्री करोगे, वही पेज नंबर इधर उठा के लिखना है कि ये एंट्री मैंने इस पेज पे की है लेजर बुक में। समझे लेजर फोलियो का मीनिंग? कोई भी मेरे लेक्चर का ना कोई भी एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप करने जैसा है ही नहीं। इफ़ यू वांट तो थोड़ा स्पीड अप करके देखो, लेकिन स्किप मत करना। अभी ये लेजर फोलियो का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो। तो ये उस बुक में, लेजर बुक में जो पेज नंबर रहेगा, जिस पेज पे ये एंट्री हुई रहेगी उसका लिखना है। मैं और भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब एंट्री सॉल्व करेंगे। फिर आता है डेबिट अमाउंट, फिर आता है क्रेडिट अमाउंट। इनके लिए अलग कॉलम है। डेबिट का सिर्फ डेबिट जो अकाउंट होंगे उनका अमाउंट इधर आएगा, और जो अकाउंट क्रेडिट होंगे उनका अमाउंट इधर आएगा, ठीक है। डेबिट का ही अमाउंट इधर, क्रेडिट का ही अमाउंट इधर, मिक्स मत कर देना। ये दो कॉलम बनेगा, और ये कॉलम का स्पेस इतना रहेगा जिसमें अपना 1 लाख तक का अमाउंट प्रॉपर लिख सको, उतना ही स्पेस रखना है, ठीक है। उससे कम मत रखो, ज़्यादा रखोगे तो आपके ऊपर है चलेगा, लेकिन कम मत रखो, थोड़ा कंजस्टेड मत करना, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी से मैं जो बोलने वाला हूँ अभी वर्ड टू वर्ड मेरा दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। इधर उधर का नहीं बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बातें ही समझा रहा हूँ, ठीक है। आइए देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांजेक्शन पहले समझने की कोशिश करो, पढ़ो और समझने की कोशिश करो। स्टेप 1, ठीक है, ट्रांजेक्शन पढ़ना है। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर देवांश वर्थ ₹20,000 ऑन 4/8 मीन्स 4 August 2026, ठीक है। बट सम ऑफ these goods आर received damaged of ₹5,000, so it returned on next day। अभी ये ट्रांजेक्शन है, आप वो जो मैंने आपके बुक में से नहीं उठाया है, अपना ये नेक्स्ट लेवल है, तो मैंने मेरे हिसाब से थोड़ा उसी में से है, बट थोड़ा अलग से डिज़ाइन किया हुआ है कि मुझे जिस तरीके से एक्सप्लेन करना था उस तरीके से मैंने वो ट्रांजेक्शन इधर लिखा है। देखो, फर्स्ट मुझे क्या समझा, अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रांजेक्शन क्या समझा कि परचेज किया है गुड्स, किससे, मिस्टर देवांश से, ठीक है। मिस्टर देवांश से गुड्स परचेज किया है, ये है मिस्टर देवांश, ठीक है, मिस्टर देवांश, और ये है गुड्स, ठीक है। गुड्स पहले तो परचेज किया है, ठीक है। कितने के, वर्थ ₹20,000, 20,000 के, 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। ऑन 4/8/2026 तारीख दी है, 4 तारीख को मैंने ये गुड्स परचेज किए हैं,
इतना समझ में आया? देन आगे देखो, बट सम ऑफ दीज गुड्स आर रिसीव्ड डैमेज ऑफ ₹5,000। सो उसका क्या मतलब क्या हुआ है ना, ये जो गुड्स मुझे मिले 20,000 के, उसमें से सम ऑफ गुड्स मीन्स 5,000 के गुड्स, 5,000 के गुड्स डैमेज्ड, डैमेज। अभी आप आपकी शॉप में से आपका सपोज की गुड्स मतलब क्या, वो तो मैंने क्लियर कर दिया है प्रीवियस लेक्चर में। तो आपका अगर सपोज कि इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, आप डीलर के पास से माल खरीद के लेके आए 20,000 का, और वो आप बेचने के लिए लेके आए, उतना तो क्लियर है। तो लाने के बाद गोडाउन में डायरेक्टली नहीं रखोगे, आप चेक करोगे डैमेज है क्या, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं तो पता चला आपके शॉप का नाम खराब हो जाएगा। कस्टमर तो आपको ब्लेम करेगा ना कि अरे तेरे दुकान से मैं लेके गया और ये खराब निकला, मैंने पैसा दिया है इसका, कैसे सामान बेचता है तुम। उसको थोड़ी पता है आप किसी और से लेके आए थे, लेकिन वो उसने तो आप पे ट्रस्ट करके खरीदा ना। तो आप क्या करोगे, माल खरीदा ना तो उसको प्रॉपर उसका क्वालिटी मीन्स वो सब जैसा आपको चाहिए था वैसा है कि नहीं, उसका मीन्स कि उसका जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्रॉपर मीन डिफेक्ट वगैरह तो है कि नहीं, वो सब प्रॉपरली आप एग्जामिन करोगे, चेक करोगे। तो वो चेक करने पे मुझे पता चला, मैंने तो मिस्टर देवांश से 20,000 रुपये का माल खरीदा था, और उसमें से 5,000 रुपये का माल तो डैमेज निकला, टूटा फूटा, कुछ ना कुछ इशू हुआ, या तो ट्रैवलिंग में टूटा रहेगा, जो भी है। लेकिन मेरे शॉप में, मेरे बिजनेस के अंदर वो चीज़ आने तक कुछ भी होने दो, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो टूटा हुआ मिला। तो मैं बोलूँगा मिस्टर देवांश को, हेलो मिस्टर देवांश, आपसे मैं खरीद के लेके आया था 20,000 का मटेरियल, ठीक है, 20,000 के गुड्स, और उसमें से 5,000 के गुड्स, चलो एक दो तो समझ सकता हूँ, 5,000 के गुड्स का मुझे नुकसान हो जाएगा, टूटा हुआ है मटेरियल, क्या करूँ। तो मिस्टर देवांश बोले, अरे आप टेंशन मत लो, ट्रैवलिंग में कुछ इशू हुआ रहेगा, आप अपने संबंध में बिजनेस रिलेशन मत खराब करो, टेंशन मतलब मैं आपके गुड्स रिटर्न ले लेता हूँ, उसके पैसे आपको दे दूंगा, या फिर गुड्स रिटर्न ले लेता हूँ, सिर्फ इतना बोला। अभी रिटर्न ले लेता हूँ सिर्फ इतना ही बोला, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं समझ लूंगा कि सामने वाला अगर मेरे गुड्स मैंने जो खरीदा है उसके पास से, आप दुकान में से मोबाइल खरीद के लेके आए, अगर वो खराब निकलता है तो आप उसको रिटर्न करोगे, तो आप या तो वो आपको पैसे देगा उसके, या तो वो उसके बदले दूसरा मोबाइल देगा आपको, करेक्ट। सेम सिचुएशन इधर एप्लीकेबल है। लेकिन आपको बताया है क्या कि ये डैमेज निकला है, तो उसके बारे में क्या बताया आपको, सामने वाली पार्टी क्या बोलती है, सम ऑफ दिस गुड्स आर रिसीव्ड डैमेज, अगर डैमेज निकली है तो 5,000 रुपए के, तो क्या बोला है, तो रिटर्न किया है आपने उसको, रिटर्न और नेक्स्ट डे अगले ही दिन रिटर्न भेज दिया, सिर्फ इतना बोला है, तो रिटर्न भेज दिया, इसका मतलब क्या, बस उतना ही लिखना है, माल खरीदा, खराब निकला, रिटर्न किया, दो ट्रांजेक्शन है इसमें, ट्रांजेक्शन एक ही है, कंबाइन है, लेकिन एंट्री दो है। कैसे बताता हूँ। अभी 20,000 रुपये का 4 तारीख को अगर मैंने खरीदा है 20,000 रुपये का माल गुड्स, ठीक है, ये इधर मेरा आएगा बिजनेस मी जो भी है, ठीक है, तो मैंने खरीदा है 20,000 रुपये का गुड्स, उसमें से खराब निकला, 5,000 रुपये का डैमेज निकला, तो वो आप साइड में निकालोगे, ठीक है, साइड में निकालोगे और उसको आप क्या करोगे, फिर अगले दिन रिटर्न करोगे, तो वो रिटर्न जाएगा 5,000 रुपये किसके पास, जिससे लेके आए थे उसके पास, तो रिटर्न 5,000 रुपये के गुड्स, डन। तो दो एंट्री है इसमें। अभी इधर क्या बोला गया है कि आप जब गुड्स खरीद रहे हो मिस्टर देवांश के पास से 4 तारीख को, तो वो 20,000 रुपये का आपको जो पेमेंट करना है, उधर ट्रांजेक्शन में किधर बताया है कि आप किस तरीके से उसका पेमेंट करोगे, आप उसको पैसे दोगे क्या, या उधारी पे लेके आओगे, क्या बताया है क्या कुछ, इधर तो कैश तो नहीं दिख रहा है, पैसे तो नहीं दिए मैंने, पैसे नहीं दिए हैं तो वो फ्री में देगा क्या, फ्री में भी नहीं देगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर मुझे कैश दिख नहीं रहा 20,000 रुपये कैश मैंने दिया कि नहीं, तो इसका मतलब मैं मान लूंगा 101% कि वो उधारी वाला ही ट्रांजेक्शन है। तो अगर पैसे का लेन देन कुछ दिखा नहीं, तो ये उधारी पे मैं लेके आया था 20,000 रुपये का माल, 20,000 रुपये के गुड्स, ठीक है, ओके, क्लियर है, आई होप इतना तो क्लियर है। तो अभी 20,000 रुपये का पहले तो ये रिटर्न का सब पहले भूल जाओ, मैंने समझा दिया आपको कैसे होगा, लेकिन एंट्री करते वक्त अभी इतने के लिए ध्यान रखो, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि परचेस कर रहा हूँ उसका एंट्री पहले निपटा दो, कि मैं कुछ खरीद रहा हूँ 20,000 रुपये का, कैश दिया है क्या नहीं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, क्रेडिट पे खरीद रहा हूँ, तो एंट्री क्या होगी आपको पता है, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, अभी इसमें भी करूंगा, नो वरीज, बट सिर्फ इतना है डिफरेंस कि सिर्फ उसी पे अटक के नहीं रहना है, अपने को आगे भी बढ़ना है, वही बार बार नहीं रिपीट करूंगा मैं।
आपको यूट्यूब पे ये 15-20 मिनट के लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन अपना इतना सा लेक्चर भी 1-1 घंटे तक चलता है। क्यों? मुझे डीप में समझाना पसंद है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा मोटिव है। अभी देखो क्या बोला है, गुड्स परचेस किया है मिस्टर देवांश से, कितने के? 20,000 रुपए की। कितने तारीख को? 4 तारीख को। पहले तो तारीख लिख दो, किस तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ है। इधर डेट के नीचे लिखना है 4/8/2026। देखो इस तारीख को क्या हुआ है, गुड्स परचेस किया है। तो परचेस किया मतलब इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा पहले तो अकाउंट बनेगा। जब खरीदोगे तब सोचना है, तब के बारे में सोचना है। रिटर्न करोगे उसका ध्यान मत लाओ, अभी दिमाग में मत घुसा वो सब। अभी के लिए सिर्फ इतना नोटिस करो कि आपने खरीदा है, तब क्या क्या होगा वो दिमाग में लाओ। पहली बात, जब मैं खरीदूंगा सामान, गुड्स खरीदूंगा, माल खरीदूंगा, तब मेरे दिमाग में आएगा मैं खरीदूंगा, मीन्स मैं परचेज करूंगा। ठीक है, परचेज करूंगा, ट्रांजेक्शन के हिसाब से परचेज पहले करूंगा। अगर गुड्स परचेस कर रहे हो तो सिर्फ परचेस लिखा जाएगा, और गुड्स के अलावा अगर कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन अगर परचेस कर रहे हो तो सिर्फ परचेस नहीं आएगा। जो चीज़, जो एसेट खरीदी कर रहे हो ना आप, परचेस कर रहे हो, उस एसेट का नाम आएगा। सपोज बिल्डिंग रहेगी तो बिल्डिंग का नाम आएगा। क्लियर? ठीक है, अभी के लिए परचेस का एक अकाउंट बना। ठीक है, देन मैंने कैश पेमेंट कैसे किया अभी फिर 20,000 रुपये का? कैश तो नहीं दिया है, मिस्टर देवांश दिया है। इसका मतलब उस इंसान का नाम यूज़ करूंगा मैं, या कंपनी का नाम दिया रहता, फॉर एग्जांपल कुछ भी डैश डैश इंडस्ट्रीज या जो भी है एग्जांपल के लिए, तो उसका नाम आता। तो मैंने खरीदा है, एक अकाउंट बना। दूसरा अकाउंट बनेगा कि मैंने मिस्टर देवांश से खरीदा है, देवांश अकाउंट। ये नाम क्यों लिया? क्योंकि इधर कैश नहीं दिख रहा है मुझे। अगर कैश दिया रहता तो मैं कैश का यूज करता। तो क्योंकि जब आप किसी को पेमेंट कर दोगे पैसे देके, तब से आपका और उस दुकानदार का, उस शॉपकीपर का, उस बिजनेसमैन का कुछ भी संबंध नहीं है, व्यवहार नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है उधर के उधर। कौन सा? मॉनिटरी बेसिस पे जो आपका रिलेशन रहेगा कि उधार वो मांगने आपके पास नहीं आएगा, आपने पेमेंट कर दिया। वही बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन कैश नहीं दिया है तो तुम उसका नाम यूज करूंगा कि मैंने इससे लिया, मैंने इस पर्सन से लिया, मैंने इस बिजनेस से लिया, मैंने इस कंपनी से लिया। ठीक है, गुड्स। तो क्रेडिट पे ये नाम यूज होता है, समझ में आया? ठीक है, उधारी मतलब क्रेडिट। लिख के नहीं दिया है क्रेडिट, लेकिन कैश नहीं मिला, इसका मतलब क्रेडिट। क्लियर? अभी बार बार नहीं बोलूंगा। अब ये परचेज, अभी ये 2 अकाउंट बने, मैं अभी कौन सी एंट्री कर रहा हूँ? परचेज की एंट्री कर रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ गुड्स। ठीक है, गुड्स खरीदते वक्त ये मेरे को ध्यान में आना चाहिए मुझे कि ये अकाउंट बनेंगे। ठीक है, अभी के लिए रिटर्न बिटर्न का कुछ दिमाग में लाओ मत। अभी परचेस अकाउंट है, ये क्या है? ये मेरा पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएगा क्या? इसका नेचर क्या है? ये मेरे लिए किसी इंसान का नाम है क्या? नहीं है। ठीक है, नहीं है। ये रियल अकाउंट के अंडर में है क्या? मीन्स किसी कोई एसेट है क्या? ये परचेस मेरे बिजनेस में सालों साल रहने वाला है क्या? ठीक है, परचेस मतलब क्या है? वो थोड़ी एसेट है, तो रियल अकाउंट के अंडर में भी नहीं आएगा। तो परचेस क्या है? परचेस मेरे लिए एक्सपेंस या लॉस या इनकम एंड गेन से गया कि नॉमिनल अकाउंट के अंडर में डालूं। राइट, देखो परचेस नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि परचेस मेरा एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं एक्सपेंसेस और इनकम जो भी है। इनकम तो नहीं है परचेस मेरा, वो मेरा एक्सपेंस है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। तो ये पता चला मुझे, इसका नेचर क्या है? एक्सपेंस है, ये खर्चा है, खर्चा है इसीलिए आ रहा है नॉमिनल के अंदर, नॉमिनल के अंडर में। ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि अगर वो खर्चा है, मेरे अंदर जो चीज आ रही है, मींस नॉमिनल के अंडर जो चीज है, वो नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि मेरे अंदर आने वाली चीज अगर खर्चा है तो डेबिट करो, अगर वो आपके लिए इनकम है तो क्रेडिट करो। तो परचेस आपके लिए, मेरे लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट करो अगर खर्चा है, तो परचेस मेरे लिए खर्चा है ना, तो डेबिट करो नॉमिनल के हिसाब से। नॉमिनल का ही रूल क्यों लगा? क्योंकि परचेस एक खर्चा है और खर्चा नॉमिनल के अंदर ही आता है, इसलिए नॉमिनल का रूल लगा। और डेबिट वाला क्यों? क्योंकि डेबिट वाला रूल है कि एक खर्चा है तो डेबिट करो, तो ये मेरा खर्चा है। ठीक है, तो उसको पहले डेबिट करके लेता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ कि देवांश अकाउंट का क्या होगा। ठीक है, देखो कैसे लिखना है, इधर कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दो परचेस अकाउंट, ऐसे करना है आपको भी, सिमिलर, डेबिट। डन। ठीक है, कितने का डेबिट किया, कितने का पर खरीदा? 20,000 का खरीदा। ये देखो 20,000 इधर लिखा है, 20,000 का खरीदा। डन, ये तो हुआ। अभी क्रेडिट क्या करूं?
देखो देवांश अकाउंट दूसरा बनने वाला था, बच्चा वही है तो वही क्रेडिट होगा। इस लॉजिक से मत चलो, आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा जब और ट्रांजेक्शन में 3-3 अकाउंट बनने लगेंगे। ट्रांजेक्शन में 4-4 अकाउंट भी बनते हैं, भूलना मत। इसीलिए ऐसा मत करो। फिर इसमें ऑप्शन के लिए और 2-4 अकाउंट रहे तो आपको क्या बोलते हैं, कौन सा क्रेडिट करूँ? एक साथ 2-2 अकाउंट भी डेबिट हो सकते हैं, एक साथ 3-3 अकाउंट भी डेबिट हो सकते हैं, 2-2 अकाउंट भी क्रेडिट हो सकते हैं। तो ये मत सोचना कि एक डेबिट कर दिया बचा हुआ क्रेडिट करूंगा, नहीं। लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो देवांश क्या है, पहले उसका नेचर जानने की कोशिश करो। देवांश किसी कंपनी का नाम है, अगर अगर किसी इंसान का नाम है, अगर किसी बैंक का, कंपनी का, इंसान का जो भी अगर नाम है तो वो आता है पर्सनल अकाउंट के अंडर में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंडर में, क्योंकि देवांश इंसान का नाम है तो वो पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा। तो मेरा और बाकी का भी एक बार देख लेते हैं। वो एसेट है क्या? नहीं है, देवांश कोई एसेट नहीं है। तो देवांश कोई खर्चा इनकम है क्या? नहीं, वो तो इंसान का नाम है, वो खर्चा इनकम थोड़ी है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट। तो अगर देवांश पर्सन का नाम है इसीलिए वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के अंडर में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है कि मेरे अंदर जो चीज आ रही है, मीन्स कि मेरे अंडर में जो चीजें है, अगर वो रिसीवर है, मीन्स अगर देवांश पर्सनल अकाउंट के अंडर में है, पर्सनल अकाउंट का हिस्सा है, तो वो पर्सनल अकाउंट बोलता है कि देवांश अगर रिसीवर है, लेने वाला है तो डेबिट करो, और देने वाला है तो क्रेडिट करो। तो इस कंडीशन में देवांश आपको गुड्स देगा ना, इसीलिए उसमें ये रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर। गिवर मीन्स देने वाला, पर्सनल अकाउंट का गिवर वाला रूल लगेगा। गिवर मीन्स देने वाला, क्योंकि देवांश आपको देने वाला है गुड्स। ठीक है, आप उससे लेने वाले हो। डन। फिर आप बोलोगे अरे मैं लेने वाला हूं तो मेरा नाम क्यों नहीं आया, परचेस क्यों आया? देखो सीधी सी बात, बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेसमैन का नाम कभी भी नहीं आता है। मेरा खुद का ये क्लासेस है, मैं मेरे क्लासेस के अंदर अगर व्हाइट बोर्ड नया खरीद रहा हूँ तो मेरा नाम नहीं आएगा उसमें, मेरे क्लासेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी नहीं आते, रूल है। नहीं आता है, नहीं आता है, सिर्फ आएगा कि व्हाइट बोर्ड खरीदा, बात खत्म। डन, क्लियर। वैसे ही इसमें ओनली क्रेडिट में सामने वाले पार्टी का, जिससे आप ये पर्सनल रूल के अनुसार, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर करना है देवांश को, क्योंकि वो आपको देने वाला है। डन, तो उसको मैं क्रेडिट कर लेता हूँ अभी। देखो कुछ भी अगर आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है प्रॉपरली, लेकिन कुछ भी डाउट रहेगा किसी स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट तो एक जैसा नहीं होता ना, किसी को डाउट नहीं होता, किसी को होता है, तो उस हिसाब से मुझे एक बार बता दो ताकि मैं प्रॉपर इंप्रूवमेंट्स करके या फिर नया लेक्चर प्रिपेयर करूंगा। क्रेडिट द गिवर टू, देखो क्रेडिट जब भी करोगे तो पहले TO2 लिखना है, टू देवांश अकाउंट। ठीक है, अभी कितने का खरीदा? 20,000 का। तो उधार कितने का हुआ? 20,000 का ही खरीदा है ना, किससे? देवांश, मिस्टर देवांश से 20,000। ऐसा कुछ बोला है क्या, अरे 20,000 का आपने खरीदा है तो इनमें से 20,000 में से 10,000 कैश दिया? ऐसा कुछ कैश का नाम ही नहीं है। तो पूरा का पूरा देवांश सर के नाम पे मैंने उधार लिया है, तो वो देवांश जो है वो मेरे से पूरा का पूरा 20,000 मांगने आएंगे। ठीक है, क्लियर। अभी ये तो अपनी परचेस की, खरीदने वाली एंट्री हुई, समझेगा कैसे? आपका कोई ऐसा फ्रेंड है, ठीक है, आपके किसी भी रिलेटिव है, फ्रेंड है, जो भी है, जिसको अकाउंट्स का ABCD कुछ पता नहीं है, क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है, अगर उसको जानना है कि ये क्या लिखा है तो वो कैसे समझेगा? तो उसको समझने के लिए इधर एक नरेशन नाम का चीज लिखा जाता है, जिसकी शुरुआत होती है ब्रैकेट में। हर एक एंट्री के नीचे ऐसा लिखना पड़ता है नरेशन, कुछ भी मतलब मीनिंगफुल चीज। अभी मुझे देख के कैसे समझेगा कि ये परचेस किया है उधारी पे? सीधी सी बात लिखना है, बीइंग क्या परचेस किया है? गुड्स परचेस किया है। आपके ओन लैंग्वेज में लिखो, ये बुक में से मत छापो। बीइंग गुड्स परचेस्ड, फर्नीचर खरीदा रहता तो फर्नीचर परचेस करता, गुड परचेस्ड ऑन, किस पे? कैश दिया है क्या? क्रेडिट, उधारी पे, ऑन क्रेडिट। किससे खरीदा? और क्लियर करना चाह रहा हो तो नाम भी लूंगा, फ्रॉम मिस्टर देवांश। ठीक है, ये इसको बोलते हैं नरेशन। शुरुआत BEING, बिंग से होती है। अगर मैं इतना भी लिखता गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट बस तो भी करेक्ट है, इसका मार्क्स नहीं कटता। लेकिन मुझे लगा कि अरे सामने वाला इतना पढ़ ही रहा है तो उसको पूरा क्लियर होना चाहिए ना। हाँ, मैंने उधारी पे खरीदा, लेकिन किसके पास से खरीदा वो भी बता दिया, और क्लियरिटी। नरेशन का मोटिव, इंटेंशन वही रहता है ना कि सामने वाले को क्लियर करके बता दे ट्रांजेक्शन है क्या, एंट्री किस बारे में है, क्या है, खत्म। ये हुई परचेस की एंट्री। अभी नेक्स्ट सिनेरियो को ध्यान दो जरा। नेक्स्ट सिनेरियो क्या होगा?
गुड्स खरीदा है 20,000 का। अभी 20,000 में से कितने का, 5,000 रुपये का गुड्स जो है, देखो इधर लिखा है, आगे पढ़ो, बट सम ऑफ दिस गुड्स आर रिसीव्ड डैमेज्ड। मतलब ये जो गुड्स खरीदे 20,000 के, उसमें से सम ऑफ दिस गुड्स मीन थोड़े गुड्स जो है वो डैमेज निकले। कितने के, वो भी बताया है, 5,000 के। तो 20,000 में से 5,000 के जो गुड्स है वो डैमेज निकले, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस करोगे तो कितना, 15,000। 15,000 तो अपने पास कीमत के गुड्स रहेंगे ना, तो सिर्फ मुझे रिटर्न कितने करने हैं, जितने डैमेज निकले। क्योंकि सामने वाली पार्टी बोलती है कि हेलो ठीक है सर, हम आपका सोल्यूशन कर देते हैं कि आपने हमारे पास से खरीदा था 20,000 रुपये का, उसमें से 5,000 रुपये का डैमेज निकला है, तो आप अपना पूरा रिटर्न मत करो, जितना डैमेज निकला है उतना हमें रिटर्न भेज दो, हम देख लेंगे क्या करना है, और उसके बदले हम आपको रिप्लेसमेंट देंगे नहीं देंगे वो सब बताया नहीं है अभी तक, ध्यान देना। सिर्फ इतना बताया कि रिटर्न करना है तो आप रिटर्न करो, आगे का झंझट में ध्यान मत दो। ठीक है, क्लियर। दिमाग मत लगाते बैठना कि अगर रिटर्न दिया है तो उसने मेरे पैसे रिटर्न दिए होंगे, मत लगाना ज़्यादा लॉजिक, जितना बताया है उतना ही करना है। तो अभी 5,000 रुपये का रिटर्न करना है, क्लियर है। कैसे करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं अभी। वो अपनी होगी सेकेंड एंट्री। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। एंट्री एक्चुअली ट्रांजेक्शन एक ही है, कंबाइन किया है, लेकिन एंट्री दो है। कैसे, अभी इतना तो पता चला कि खरीदा और 5,000 का रिटर्न करना है, तो अलग एंट्री कैसे, कब रिटर्न किया, रिटर्न ऑन नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मीन्स 4 तारीख को खरीदा, नेक्स्ट डे उसके अगले दिन रिटर्न किया, तो 4 को खरीदा तो 5 को रिटर्न किया, तो तारीख आएगी, तारीख पे तारीख 5/8/2026। ठीक है, ये तारीख आ गई इधर। अभी इस तारीख को मैं रिटर्न कर रहा हूं, तो अकाउंट कौन से बनेंगे, गुड्स रिटर्न किए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिटर्न अकाउंट लिखोगे, आपके दिमाग में आया रहेगा रिटर्न अकाउंट। ठीक है, रिटर्न करोगे समझ जाएगा देख के, अरे रिटर्न अकाउंट मतलब रिटर्न किया है। ठीक है, आई एग्री, लेकिन क्या रिटर्न किया है, आपके बिजनेस में से एसी रिटर्न किया है क्या, फ्रिज रिटर्न किया है क्या, ठीक है, फैन रिटर्न किया है, कंप्यूटर रिटर्न किया है, लैपटॉप रिटर्न किया है, क्या रिटर्न किया है वो बताओ। तो गुड्स रिटर्न किया है, तो गुड्स रिटर्न को क्या बोले, गुड्स को क्या बोले अपन, खरीदा था तब, गुड्स को सिर्फ परचेस लिख के छोड़ दिया था ना, गुड्स खरीदा था तब। तो वैसे ही मैंने गुड्स रिटर्न किया तो भी परचेस रिटर्न होगा, वो गुड्स रिटर्न नहीं होगा। परचेस किया था ना गुड्स, तो परचेस को रिटर्न करूंगा तो परचेस रिटर्न वही है। तो एक अकाउंट बनेगा परचेस रिटर्न, या फिर दूसरा इसको वर्ड यूज किया जाता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड क्यों, ये भी यूज करोगे तो भी करेक्ट है। परचेस अकाउंट था तो परचेस रिटर्न करोगे वो भी करेक्ट है, खरीदा हुआ रिटर्न, परचेस रिटर्न करेक्ट है। अभी रिटर्न आउटवर्ड समझे, खरीदा था मतलब परचेस, और परचेस उसमें से निकल के, या फिर पूरा का पूरा, सपोज माल खराब निकला पूरा का पूरा, तो खरीदा था पूरा, मतलब सपोज ये अभी मैंने मार्कर खरीदा था, मार्कर खरीदा, परचेस किया, आया मेरे पास, और परचेस किया, देखा मैंने मार्कर पसंद नहीं आया, चल बराबर नहीं लिखता है, बंद किया, ये ले परचेस रिटर्न। परचेस अकाउंट सिर्फ खरीदा था तब, और रिटर्न किया था परचेस रिटर्न, या फिर रिटर्न आउटवर्ड, बिजनेस से बाहर, आउट, रिटर्न आउटवर्ड, समझे। तो ये एक अकाउंट बनेगा। और आपको क्या बोला गया है क्या, इस रिटर्न किया आपने सामने वाले को, तो उसने उसके बदले आपको कैश दिया, क्या दिया, कुछ दिया है क्या, ऐसा कुछ बोला है नहीं। अगर उधारी पे ही खरीदा था, ठीक है, तो रिटर्न दोगे तो या तो वो उसके बदले दूसरी चीज देगा, या तो उसमें से आपके उतने पैसे कम करवा देगा और बोलेगा कि सिर्फ ठीक है 20,000 देने का बाकी था ना, उधार था 20,000, 5,000 का खराब निकला, 15,000 रिटर्न दे देना बाद में, मीन्स 15,000 पैसे दे देना बाद में। उधारी का जो ट्रांजेक्शन था 20,000, उसमें से अगर 5,000 का गुड्स आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो आप तो 20,000 उधारी पे लेके आए थे ना, 20,000 का वस्तु उधारी पे लेके आए थे, उसमें से 5,000 का रिटर्न कर रहे हो, तो अभी बचा कितना देने का, 15,000 का ही उधारी बचा है, अभी 5,000 का उसका वस्तु ही रिटर्न कर दिया ना मैंने, यही समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या फिर अभी उधारी वाला था इसीलिए उसका नाम ही आएगा, किसका, दूसरे पर्सन का, जिससे आपने खरीदा था उसी को रिटर्न किया ना, तो उसी का नाम आएगा। सेकेंड अकाउंट बनेगा देवांश अकाउंट। 2 अकाउंट बने, ठीक है, ये एक अकाउंट बना, ठीक है, और सेकेंड ये एक अकाउंट, क्लियर। अभी इसका नेचर जानने की कोशिश करो। देखो, परचेस रिटर्न हो या परचेस हो,
ये दोनों किसी इंसान के नाम है क्या? नहीं है, तो पर्सनल के अंडर में नहीं आएगा। परचेस रिटर्न या परचेस कोई मेरा एसेट है क्या? एसेट है क्या? नहीं है। गुड्स मेरा, ये मेरा खर्चा था ना, खर्चा था ना, नॉमिनल अकाउंट में अंडर में आया आता है ना ये परचेस। तो अगर ये मेरा खर्चा है, ठीक है, परचेस रिटर्न, तो मैं जब खरीद रहा हूं तो मैं खर्चा कर रहा हूं, ठीक है। मेरे ऊपर 20,000 रुपए का लोन है, उधारी पे खरीदा है 20,000 का गुड्स, तो अगर उसमें से मैं 5,000 रुपए का गुड्स रिटर्न किया सामने वाले को रिटर्न, तो सिर्फ मेरा कर्जा कम हो गया, मीन्स एक तरीके से मुझे फायदा हुआ कि मेरा कर्जा कम हो गया। इसीलिए इस बार नॉमिनल अकाउंट का ही रूल लगेगा, ठीक है, लेकिन लगेगा क्रेडिट वाला। क्यों? इनकम या तो गेन, ये वाला लगेगा। एक्चुअल में कैसे है ना, आपका जो ये परचेस वगैरह है, आपको कुछ टीचर्स लोग ऐसे भी बोलेंगे कि वो रियल अकाउंट का हिस्सा है, ठीक है, आयकर एक मान सकते हो उसको, रूल तो सेम ही लगेगा, आप उसको नॉमिनल का मानो या रियल का मानो, लेकिन डेबिट को डेबिट ही होगा, सेम सेम होगा। अगर नॉमिनल का मानोगे तो डेबिट हो रहा है, तो रियल का मानोगे तो भी डेबिट ही होगा। कंफ्यूज मत होना। देखो, आप परचेस एक ऐसा टर्म है ना जिसको आप खर्चे की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, या तो आप उसको एज अ एसेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रीफरेबल आंसर ये रहेगा कि आप उसको एक खर्चे की तरह ट्रीट करो। क्यों? मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ, एक बार ना प्रॉपर रिसर्च करो और देखो, खुद पता लगाओ कि अगर आपने गुड्स खरीदा है, रॉ मटेरियल खरीदा है, तो आप सालों साल बिजनेस में उसको रखोगे, तो वो आपका आपका ऐसा एसेट है कि उसको यूज करके आप सालों साल तक कुछ कर सकते हो? नहीं तो, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में एसेट भी है, कुछ कंडीशन में खर्चा भी है। अगर ये मैंने परचेज करके रखा है, अब सपोज मेडिसिन का बिजनेस है मेरा, मीन्स की मेडिकल शॉप है, तो मेडिकल शॉप वालों के लिए वो जो मेडिसिन खरीदेंगे ना सामने आपको बेचने के लिए, वो मेडिसिन रखेंगे अपने बिजनेस के अंदर, तो वो उनका एसेट थोड़ी है। कल को वो एक्सपायर होंगे 1-2 साल बाद, बिका नहीं माल तो एक्सपायर होंगे और वो लॉस हो जाएगा, कचरे में जाएंगे। इसीलिए उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, यही रीजन है। नहीं तो लोग करेंगे, फिर कंट्रोवर्सी करने आएंगे मेरे पास कि आप गलत सिखा रहे हो स्टूडेंट्स को। कुछ भी इशू नहीं है, मैं जो भी सिखाता हूँ विथ प्रूफ एंड प्रॉपर रिसर्च करने के बाद, ठीक है, ताकि मैं मेरे स्टूडेंट्स को मिसगाइड ना करूँ, यही मेरा इंटेंशन है। सो ट्रस्ट ऑन यूर यूट्यूब चैनल माउली एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इधर था मेरा कि परचेस मेरा खर्चे की तरह मैं उसको ट्रीट करना चाह रहा हूँ, तो अगर मेरा खर्चा कम हो रहा है, मैं 5,000 का रिटर्न दे रहा हूँ, तो मेरा कर्जा कम हो रहा है, 20,000 में से सिर्फ मुझे अभी 15,000 ही सामने वाले को उधार चुकाना है, सामने वाले का, तो मेरे लिए इनकम है, एक तरीके की गेन है। तो इनकम है, इसीलिए मैं परचेस को अभी क्रेडिट वाला रूल लगाऊंगा नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। अब ये मेरे लिए इनकम बन गई है या तो गेन, इसे रूल लगेगा क्रेडिट वाला, डन। और देवांश है, देवांश क्या है? एक इंसान का नाम है, इसीलिए वो आएगा पर्सनल अकाउंट के अंडर। और पर्सनल अकाउंट बोलता है अगर मेरे अंडर में आने वाली चीज़ें, ठीक है, मेरे अंडर में आने वाले अकाउंट, इंसान का नाम हो, कंपनी का नाम हो, जो भी हो, वो अगर लेने वाला है आपसे तो उसको डेबिट करो, ठीक है, आपको देने वाला है तो क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, इंग्लिश में मत रटो, सिखा रहा हूँ मैं। अगर वो आपसे ले रहा है, देवांश, अभी इस सिनेरियो में मिस्टर देवांश है, अभी ये मिस्टर देवांश मुझसे लेने वाले हैं क्या? डेबिट द रिसीवर, वो रिसीवर है क्या? करेक्ट, वो मुझसे लेने वाले हैं, रिसीव करेंगे, क्योंकि मैं उनको गुड्स रिटर्न करूंगा, तो वो रिसीव करेंगे, इसीलिए डेबिट द रिसीवर वाला रूल लगेगा। और रिसीवर डेबिट करो बोल रहा है अपना पर्सनल अकाउंट का रूल, इसीलिए मिस्टर देवांश डेबिट होंगे। करेक्ट। तो करते हैं अपन अभी एंट्री, ठीक है, इसको रफ करके देखो, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बस प्रॉपर इधर ही नोटिस करो, नहीं तो देखोगे इधर वीडियो चालू करके और उधर सोओगे, नहीं तो आपका दिमाग कहीं और ही भटका रहेगा, तो बोलोगे कुछ समझता नहीं है, खाली फुकट 1-2 घंटे का लेक्चर होता है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यूएबल है अपना लेक्चर, सिर्फ आपके ऊपर है कि आप उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ठीक है। अभी के लिए क्या है फिर, डेबिट क्या होगा, रिसीवर डेबिट होगा, तो देवांश अकाउंट डेबिट, ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। टू क्रेडिट क्या होगा, परचेज रिटर्न या तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, परचेज रिटर्न या तो रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट, डन, क्लियर, समझे? ये इसका मतलब होता है ये या ये दोनों में से एक लिखो, ऐसा लिखोगे तो भी वही मीनिंग निकलता है, ऐसा लिखोगे तो भी वही मीनिंग निकलता है। तो कितने का माल रिटर्न जाएगा,
मिस्टर देवांश के पास 5,000 का मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, और कितने का रिटर्न कर रहा हूँ, 5,000 का। डन, समझे। अभी इधर मुझे एक्सप्लेन करना है कि हुआ क्या है। देखो क्या हुआ है, इधर नरेशन एक्सप्लेन करना है कि बीइंग, ठीक है, बीइंग गुड्स या तो परचेस, रिटर्न टू मिस्टर देवांश। मिस्टर देवांश को मैंने गुड्स रिटर्न किया, इतना ही समझाना है बस। एंट्री कंप्लीट, कॉन्सेप्ट क्लियर, आई होप क्लियर हुआ है। अभी वैसे ही सेल्स का बताऊंगा मैं, और अपना ये आज का ये लेक्चर अपन वाइंड अप कर देंगे, मीन्स एंड कर देंगे, ठीक है। देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ध्यान दो इधर पे। अभी देखो, अभी अपन ने सीखा परचेस वाले एंट्रीज, अभी मैं सेल्स वाले एंट्रीज दिखाता हूँ आपको क्या होंगे। देखो मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही है कि आपको एंट्री करना समझ जाए ना एक बार, तो चाहे परचेस हो, सेल्स हो, चाहे कुछ रेंट हो, सब मैं सिखाऊंगा, हालांकि एक वीडियोस में आपने। लेकिन मेरा मोटिव इतना है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाना है आपके, फिर आप खुद जाके सॉल्व कर लोगे। फिर तो मेरी हेल्प आपको सिर्फ 10-20% लगेगी, बाकी आप खुद का दिमाग यूज़ करना चालू करोगे। देखो अगर इतना मास्टर लेवल पे जाना है आपको, तो आपको डेडिकेशन के साथ ये वीडियोस फोकस के साथ देखने हैं। लेंदी वीडियोस है मेरे, आई नो, लेकिन मोटिव इतना है कि कॉन्सेप्ट समझाना है। वो समझ गया तो आपको बाद में कोई नहीं रोक सकता जर्नल एंट्री में मास्टर करने से। देखो अभी फॉर्मेट तो सेम है, सब सेम है, फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अभी इधर क्या बोला है ये सेकेंड ट्रांजेक्शन में, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर हिमांशु फॉर 30,000 इन कैश कैश कैश। हिमांशु नाम के इंसान को, मेरा बिजनेस है, सपोज मेरा बिजनेस है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मेरा मोबाइल बनाने का कंपनी है मेरी, ठीक है, योगेश मोबाइल्स, जो कुछ है कंपनी है मेरी। तो मैं मेरे बिजनेस में से, मेरा एक डीलर है, कस्टमर है मेरा, है ना, ठीक है, उसका शोरूम है हिमांशु, ये जो हिमांशु सर है इनका एक शोरूम है जो मोबाइल का है, मोबाइल सेलिंग का, ठीक है, उनका बिजनेस है। तो वो मेरे पास आएंगे, वो मेरे कस्टमर है ना, लेकिन ठीक है, मिस्टर हिमांशु मेरे कस्टमर है, वो मेरे पास आएंगे और बोलेंगे ये देखो सर, मुझे तो ना, मैंने ना नया बिजनेस चालू किया है, थोड़ा एक्सटेंड किया है, तो अभी मुझे इतना इतना ये मॉडल का ये मोबाइल मुझे चाहिए, ठीक है, मुझे वो चाहिए, मैं आपसे परचेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ठीक है मिस्टर हिमांशु, आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ये 30,000 कॉस्ट पड़ेगा इसका, ठीक है। तो क्या बोलेंगे मिस्टर हिमांशु, ठीक है सर 30,000 कैश पड़ेगा, नो वरीज, मेरे पास कैश रेडी है, मीन्स रेट उसका 30,000 प्राइस पड़ेगा ना। तो मिस्टर हिमांशु बोलेंगे सर मेरे पास कैश रेडी है, मैं इमीडिएटली अभी आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मैं बोलूंगा वेरी गुड, आपके पास कैश है और आपको चाहिए तुरंत, ये लो सामान ले लो और कैश मुझे दे दो, कैश मुझे दे दो। समझने की कोशिश करो, इसमें दो चीजों के अकाउंट्स बनेंगे। अकाउंट्स कौन से बनेंगे, वो पहला स्टेप है, ट्रांजेक्शन तो समझ लिया आपने, बेचा है। अकाउंट्स क्या क्या बनेंगे, मेरी बुक में मैं लिख रहा हूँ, मैं योगेश, मेरे बिजनेस है जो मोबाइल बेचने का, मोबाइल बनाने का मेरा बिजनेस है, मैं मेरे बुक में लिख रहा हूँ, तो कैसे लिखूंगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है। तो मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, बेच रहा हूं तो मुझे मिलेगा कैश और मैं बेचूंगा सामान, गुड्स, ठीक है, गुड्स बेचूंगा। तो दो अकाउंट कौन से बनेंगे, ये तो बेचने वाला अकाउंट बनेगा, उसको बोलेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है, एक ये अकाउंट बनेगा बेचने वाला। अभी किस में बेचोगे, पैसे लेकर बेचोगे या उधारी पे बेचोगे, ठीक है। अभी मैं मोबाइल बेच रहा हूँ, मीन्स मेरे गुड्स बेच रहा हूँ, तो मैं पैसे लूंगा सामने वाले से अभी तुरंत, या तो मैं उससे उधारी पे बेचूंगा, उसको जा लेके जा, पैसा बाद में देना, तो मेरा पुराना कस्टमर है, आई ट्रस्ट यू, ऐसे बेचूंगा। तो देखो ट्रांजेक्शन में आपको दिया जाएगा, ट्रांजेक्शन पढ़ो, ट्रांजेक्शन बोलता है कि गुड्स बेचा है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर हिमांशु को गुड्स बेचा है 30,000 रुपए का इन कैश, कैश, कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश मिला, बात खत्म। तो अभी हिमांशु से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कैश दिखा, कैश का अकाउंट बन जाएगा, डन। सेकेंड कैश अकाउंट, दो अकाउंट बन गए, बात खत्म। अभी हिमांशु का अकाउंट तो नहीं बनेगा कैश का,
और सेल्स का अकाउंट बनेगा। सोल्ड मीन्स सेल्स, बेचा मीन्स सेल्स, ठीक है। खरीदा मीन्स परचेस, बेचा मीन्स सेल्स। अब ये सेल्स जो है डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ, उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि सेल्स है क्या। सेल्स क्या है, किसी इंसान का नाम है क्या, नहीं है। ये देखो इंसान का नाम नहीं है, पर्सनल में नहीं आएगा। किसी कोई एसेट है क्या सेल्स, ना, ठीक है। तो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा क्या सेल्स, यस। क्यों, यस। नॉमिनल अकाउंट के अंदर खर्चे, नुकसान, फायदा, इनकम, ये सब चीजें आती है। और मैंने कुछ बेचा मतलब मेरा फायदा है, मेरी इनकम है ना। मोबाइल बेचने का मेरा बिजनेस है बना के, तो अगर मैं बेच के कमा रहा हूं तो मेरी इनकम है ना, इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। तो ये मेरी है इनकम, जो कौन से अकाउंट के अंडर में आती है, नॉमिनल। अभी इस पे नॉमिनल अकाउंट का ही एक रूल अप्लाई होगा सेल्स पे, या तो नॉमिनल का डेबिट वाला या तो नॉमिनल का क्रेडिट वाला। अभी कौन सा अप्लाई होगा, देखो नॉमिनल अकाउंट का डेबिट वाला अगर मैं करूं तो सिर्फ एक्सपेंस या लॉस रहेगा, डेबिट वाले एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तभी और तभी डेबिट वाला रूल लगेगा नॉमिनल का। नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है मेरे अंडर में जो चीज आ रही है, अगर वो एक्सपेंस या लॉस है तो डेबिट करो, अगर वो आपके लिए इनकम है तो क्रेडिट करो। तो मैं सामान बेच रहा हूं, ये मेरे लिए इनकम है ना, तो इनकम है तो क्रेडिट करो, ठीक है, एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सेल्स मेरे लिए इनकम है तो इसीलिए उसको मैं क्रेडिट करूंगा। तो सेल्स होगा क्रेडिट, CR क्रेडिट लिख लेता हूं अभी के लिए। तो अगर सेल्स क्रेडिट होगा तो कैश डेबिट होगा, बच्चा वही है, ऐसे मत करो। लॉजिक पहले समझो फिर बोलना कि क्यों डेबिट होगा कैश। ये तो क्रेडिट हुआ, इसका मामला खत्म। अभी कैश, कैश क्या है, किसी इंसान का नाम है क्या, नहीं। कैश एसेट है क्या मेरा, हाँ, इसीलिए वो रियल अकाउंट के अंडर में आएगा कैश। कैश मेरा खर्चा या इनकम है क्या, इनकम का जरिया है, कैश के थ्रू मैं पैसे लूंगा, लेकिन वो मेरा एसेट बन के मेरे बिजनेस में रहेगा जब तक मैं उसको खर्च ना करूं, और उसका यूज करके मैं नई मशीन खरीद के और अलग टेक्नोलॉजी के और अच्छे अच्छे मॉडल्स बना पाऊंगा मोबाइल के मेरे बिजनेस में, ठीक है। इसीलिए वो मेरा एसेट है कैश, और कैश एसेट है इसीलिए वो आएगा रियल अकाउंट के अंडर। और उस पे रियल अकाउंट का ही या तो डेबिट वाला या तो क्रेडिट वाला, दोनों में से एक रूल लगेगा। कौन सा लगाओ कैश को, रियल अकाउंट पे देखो कौन से दो रूल है। रियल अकाउंट बोल रहा है मेरे अंदर अगर कुछ चीज आ रही है, जो कुछ मेरे अंडर में कुछ है, तो वो अगर आपके बिजनेस में आ रही है तो डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर वो बिजनेस में से बाहर जा रही है तो क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी कैश मेरा एसेट है और रियल अकाउंट का कौन सा रूल लगेगा, इसमें अगर कंफ्यूजन है तो कैश पहले तो देखो क्या हो रही है, कैश बिजनेस में आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो। मैं सामान बेच रहा हूं मतलब मैं कैश ले रहा हूं, आ रही है बिजनेस में पैसे, कैश आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगेगा। कम्स इन वाला मींस डेबिट वाला रूल, इसीलिए कैश होगा डेबिट। मुझे पैसे मिलेंगे, कैश मेरे पास आएगा, सामान जाएगा, गुड्स सेल्स होगा, इसलिए क्रेडिट। समझे, इजी है, कर लेता हूं अभी मैं ट्रांजेक्शंस, ठीक है, एंट्री कर लूँ। अब ये जो ट्रांजेक्शन है उसको जर्नल एंट्री इधर करूंगा, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है अपने फर्स्ट जर्नल्स का जो चैप्टर के जो लेक्चर्स है, प्लेलिस्ट एक बार देख लो, उसमें मैंने फर्स्ट ही मैंने लेक्चर में सब ये बातें छोटी छोटी बातें बताई, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको मेरा एक भी लेक्चर मिस मत करो। हाँ, अभी इधर तारीख दी है क्या, फर्स्ट तारीख लिखनी है मुझे, तारीख पे तारीख कुछ नहीं दी है। अगर दी रहती क्वेश्चन में तो वो तारीख में लिखता, लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैं अपने मन से डाल सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ, सपोज आज की तारीख है, जिस दिन मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ उसकी तारीख है, ठीक है, 6 अगस्त 2026 को ये लेक्चर में अभी शूट कर रहा हूँ, डन। इस तारीख को सपोज ट्रांजेक्शन हुआ है, जिस दिन ये घटना घटी है उसी दिन की तारीख आएगी, डन। अभी के लिए क्या होगा, सेल्स का अकाउंट बन रहा था और दूसरा कैश का, तो सेल्स का मैंने बोला था आपको क्रेडिट होगा और कैश का डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देखो क्लियर है ना, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, अभी एक्सप्लेन किया मैंने, सिर्फ अभी ये एंट्री लिख दी है, जो क्रेडिट हो रहा था वो क्रेडिट किया, जो डेबिट हो रहा था वो डेबिट किया। अभी इसका अमाउंट डालूंगा, कैश कितना मिलेगा मुझे, देखो 30,000 रुपए की वस्तु बेची इसलिए 30,000 रुपए मिलेगा, 30,000। और कैश वस्तु कितने की जाएगी, कैश मेरे पास 30,000 आया, वस्तु भी मैं 30,000 की दे दूंगा सामने वाले को,
जो क्रेडिट में है उसका अमाउंट क्रेडिट में ही लिखेंगे और जो डेबिट में है उसका अमाउंट डेबिट में ही लिखा जाएगा। इधर उधर मत कर देना। है तो 30 ही, लेकिन गड़बड़ होता है। देखो अभी अगर ये डेबिट वाला है, अगर इधर लिख दूँ तो गलत हो जाएगा ना, उसके ही सामने लिख रहा हूँ लेकिन उधर नहीं लिख सकता क्रेडिट के नीचे। वैसे ये क्रेडिट वाला है तो क्रेडिट में ही आएगा सेल्स का अमाउंट, इधर नहीं लिख सकता डेबिट के कॉलम में। ठीक है। अभी लेजर फोलियो का मीनिंग देखो, लेजर फोलियो, अभी ये जो मैं एंट्री की है मैंने, आगे जाके इस अलग बुक में इसका मैं लेजर बनाऊंगा सेल्स का, कैश का, तो किस पेज पे ये एंट्री में उधर पोस्ट करूंगा, उस बुक का वो पेज का नंबर मैं इधर लिख दूंगा, जो भी रहेगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वही है। तो मैं आगे जाके पता भी चलेगा मुझे, अरे ये एंट्री थी सब हुई है, लेजर इसका अकाउंट जो बनाया मैंने उस किस पेज पे रहेगा अभी ये एंट्री, किधर ढूंढते बैठे, पूरी बुक वो छान मारू के मैं। तो इधर देखूंगा, अरे 5 नंबर पेज है, तो डायरेक्ट 5 नंबर पेज निकालूंगा और देख लूंगा, बात खत्म। ठीक है, अभी के लिए ब्लैंक। अभी इसका एक्सप्लेनेशन नरेशन भी देना है। बीइंग से स्टार्ट करेंगे। बीइंग क्या हुआ है, सेल्स किया है। ठीक है, क्या किया है, क्या बेचा है, लेकिन फर्नीचर बेचा है क्या, गुड्स, सामने वाले को समझना चाहिए, गुड्स सोल्ड, बेचा, फॉर कैश, इतना भी लिखो, बस बात खत्म। यही है अपना एक्सप्लेनेशन ट्रांजेक्शन का। डन, बेचा। अभी वही 30,000 रुपए का मैंने बेचा है कैश में। ठीक है, और अगर इधर कैश लिखा ही नहीं रहता, नोटिस करो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कैश लिखा नहीं रहता और उसकी जगह पे क्रेडिट होता, कैश नहीं है क्रेडिट होता, या कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इतना लिख के दिया है, इतने इतने का सामान बेचा, कैश भी नहीं लिखा, क्रेडिट पे नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो ये मेरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी वाला ही मानूंगा मैं इसे, चाहे क्रेडिट लिख के दिया हो या ना दिया हो, उधारी वाला ही मानूंगा। ठीक है, कैश कब मानूंगा, अगर सिर्फ कैश दिखने पर ही कैश मानूंगा, कैश नहीं दिखा मीन्स ये ऐसे कैश लिख के नहीं दिया या फिर बैंक से पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो सीधा बाय डिफॉल्ट मान लूंगा कि ये मेरा उधारी वाला ही ट्रांजेक्शन है। डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अभी क्रेडिट वाला एंट्री लेकिन चेंज होगी इधर। अभी क्या होगा, देखो अकाउंट सेल का तो बनेगा, कंफर्म है। अब ये मुझे कैश मिला, ठीक है, अभी सपोज क्रेडिट वाला है, तो अभी उसकी एंट्री में इधर नीचे करके दिखाता हूँ आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तारीख वही लेता हूँ 6/8/26। अभी इस कंडीशन में क्या होगा, मिस्टर हिमांशु के पास में जाऊँ, मिस्टर हिमांशु मेरे पास आएंगे। ठीक है, मैं हूँ बिजनेसमैन, मोबाइल बनाने की कंपनी है मेरी, तो मिस्टर हिमांशु आके बोलेंगे, सर मुझे ना कुछ गुड्स चाहिए। ठीक है, मीन्स कुछ आपके यूनिट्स, प्रोडक्ट जो भी है मुझे चाहिए बेचने के लिए, तो वो मेरे गुड्स है, इसलिए मुझे वो चाहिए, मैं आपसे खरीद रहा हूँ, लेकिन आप मेरे मतलब अपना बिजनेस का रिलेशन बहुत पुराना है, आप मुझ पर ट्रस्ट करो प्लीज़, मेरे पास अभी कुछ अमाउंट नहीं है आपको देने के लिए कैश में या बैंक अकाउंट में, रोलिंग में पैसे बिजनेस में अटके हैं, तो मैं उसके पैसे आपको बाद में लौटा दूंगा, मीन्स एक उधारी पे मुझे दे दो सामान। ठीक है, तो मैं सोचूंगा और बोलूँगा ठीक है, मेरा पुराना कस्टमर है मिस्टर हिमांशु, तो उसको मैं दे देता हूँ, चलो लेके जाओ, बाद में पैसे लौटा देना। तो उधारी पे लेके जा रहे हो तो कैश का संबंध ही नहीं है, तो अभी कैश, सर इसमें कैश था इसलिए डेबिट हो रहा था, अभी उधारी पे लेके जा रहे हैं तो क्या डेबिट होगा, वही समझाता हूँ। तो अकाउंट क्या बनेंगे, गुड्स सोल्ड अकाउंट बनेगा, मीन्स सेल्स का बनेगा, ऐसे ही आपको समझना है। सेल्स का एक अकाउंट बना, टू मिस्टर हिमांशु फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट आएगा इधर। ठीक है, ऑन उधारी पे बेचा 30,000 का गुड्स मिस्टर हिमांशु को। तो दूसरा कैश अगर नहीं दिखा, इसका मतलब दूसरा अकाउंट इंसान का नाम आएगा, मीन जिससे मैंने खरीदा, जिसको बेचा उसका नाम, फिर उसको मैं कॉल कर सकता, अरे वहाँ मिस्टर हिमांशु को मैंने बेचा था, कैश नहीं दिया इधर, इसका मतलब उधारी पे बेचा था, भूल गया, हाँ मिस्टर हिमांशु आप पेमेंट कब कर रहे हो, ऐसा। इसीलिए उसका नाम आएगा इधर, कंपनी हो चाहे जिसको आपने बेचा हो उसका नाम, इंसान हो या कंपनी का नाम जो भी है। तो इधर सेकेंड अकाउंट बनेगा हिमांशु अकाउंट। ठीक है, 2 अकाउंट बनेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, सेल्स मेरा है इनकम, क्योंकि मैं बेच के कमा रहा हूँ, तो इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आएगा। इसमें नॉमिनल के ही 2 रूल में से एक रूल लगेगा। ठीक है, इनकम वाला रूल लगेगा, और इनकम वाला रूल क्या है, क्रेडिट वाला है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल अकाउंट बोलता है इनकम है तो क्रेडिट करो, तो सेल्स को मैं क्रेडिट करूंगा। डन, यहाँ तक। सेकंड हिमांशु क्या है, किसी इंसान का नाम है क्या, कोई एसेट है क्या, कोई खर्चा या इनकम है क्या, इंसान का नाम है ना ये, तो इसीलिए आएगा पर्सनल अकाउंट के अंडर। और पर्सनल अकाउंट का कौन सा रूल लगेगा, डेबिट की क्रेडिट,
देखो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है अगर मेरे अंडर कोई चीज आ रही है, मीन्स हिमांशु मेरे अंदर आ रहा है, तो अगर वो लेने वाला है तो डेबिट करो, देने वाला है तो क्रेडिट करो। लेने वाला है तो रिसीवर है तो डेबिट करो, और देने वाला है आपको तो क्रेडिट करो। अभी मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं तो मैं हिमांशु को बेच रहा हूं तो वो मेरे से ले रहा है, वो रिसीवर है, वो मुझे दे रहा है, क्या वो गिवर है? क्या नहीं, वो रिसीवर है। तो रिसीवर है तो डेबिट करो, इसलिए हिमांशु अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, हिमांशु इज अ रिसीवर। ठीक है, अब ये एंट्री सॉल्व करेंगे। कंफ्यूजन है तो कमेंट करो। हिमांशु अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का? 30,000। 30,000, 30,000 का हिमांशु के नाम पे मैंने रजिस्टर कर लिया। देखो हिमांशु के नाम पे लिख दिया, नाम पे लिख दिया मीन्स उधारी पे। हिमांशु के नाम पे 30,000 उधार है मेरा, मैं मांगूंगा उससे, हिमांशु आपका 30,000 बाकी है, देखो समझे। और दूसरा सेल्स बेचा कितने का? फिर 30,000 का ही बेचा ना। 30,000 क्रेडिट, क्रेडिट का है इसलिए क्रेडिट के सामने 30,000। डन। अभी क्या हुआ है ये इसका एक्सप्लेनेशन बीइंग से स्टार्ट होगा। गुड्स sold on credit to Mr. हिमांशु। डन, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, इतना ही है, इतना ही है। अभी और एक थोड़ा सिनेरियो सीख के जाओ। ठीक है, अगर मैंने अभी क्रेडिट, अभी कैश पे ही रखते हैं अपन। ठीक है, अगर मैंने अभी बेचा है और वो डिफेक्टिव निकला, मैंने बेचा है मिस्टर हिमांशु को, ठीक है, उसने मेरे से खरीदा है, तो मैंने बेचा हुआ सामान अगर डिफेक्टिव निकलता है उसमें से थोड़ा बहुत भी या पूरा का पूरा खराब निकला, तो वो तो गुस्से से आएगा, अरे ये क्या आपने सामान खराब दिया है यार, ये लो रिटर्न। तो वो मुझे रिटर्न देगा, या तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सर खराब निकला, ठीक है आप रिटर्न दे दो, बाद में देख लेंगे, उससे पैसे दूंगा, क्या करूंगा वो बात की बात है। लेकिन इधर अभी इसने अगर ट्रांजेक्शन में आपको बोला कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर हिमांशु फॉर 30,000, ठीक है, अभी फॉर कैश, ठीक है, फॉर कैश, बट ये तो सॉल्व किया है ना आपने, बट सम ऑफ दिस गुड्स आर डैमेज्ड, सो मिस्टर हिमांशु रिटर्न इट। देखो अभी क्या बोला है, पहले तो मैं ये वाला रफ कर देता हूं, इसका मुझे जरूरत नहीं है। इसकी जगह लिखा है बट हाँ, सम ऑफ गुड्स वर्थ ₹15,000 आर डैमेज, सो मिस्टर हिमांशु रिटर्न इट। अभी क्या बताया है वो समझने की कोशिश करो। देखो ट्रांजैक्शन में आपने को बोला है कि आपने तो गुड्स बेचा है, गुड्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर हिमांशु फॉर 30,000 फॉर कैश। 30,000 रुपए के बदले मैंने हिमांशु, मिस्टर हिमांशु नाम के मेरे कस्टमर को मैंने गुड्स बेचे। इतना तो समझ में आया, अपना हुआ सॉल्व। देखो एंट्री भी कर ली है, कैश मुझे मिला, मैंने सामान बेचा, ठीक है 30,000 का, ठीक है इतना डन है। लेकिन बट सम ऑफ गुड्स वर्थ ₹15,000 आर डैमेज्ड। अभी बेचते वक्त ट्रक में, टेम्पो में माल जिधर सप्लाई हो रहा था, सप्लाई के बीच में या फिर कुछ अचानक बारिश में वगैरह कुछ भी हो सकता है, 15,000 30,000 में से 15,000 रुपए का सामान जो है वो डैमेज हो गया, गुड्स डैमेज हो गया। सो मेरा जो कस्टमर है मिस्टर हिमांशु, उसने क्या किया, उसको रिटर्न किया, जितना भी डैमेज है रिटर्न किया। रिटर्न किया मीन्स क्या, डैमेज 15,000 का माल मुझे वापस किया। इसलिए अभी कौन सा अकाउंट बनेगा इसमें, एंट्री, पहली एंट्री क्या रहेगी, देखो जब तक मैंने सामान बेचा है, कैश इधर तक कैश लेकर मैंने सामान बेचा है, एंट्री तो यही रहेगी, 30,000 का सामान बेचा है, कैश लेके 30,000 का सामान बेचा है, सेल किया है 30,000 का, कैश लेके 30,000, बात खत्म। लेकिन उसमें से 15,000 का जो
सामान डैमेज है उसको जो मैंने फिर रिटर्न लिया है वो एंट्री अभी करनी है। डन, क्लियर। देखो अकाउंट क्या बनेंगे, अभी सामान जब गया था तो क्रेडिट, आएगा तो डेबिट, उल्टा। सामान मेरे शॉप में से मैंने बेचा कस्टमर को तो मेरे बिजनेस के बाहर सामान गया तो क्रेडिट, और फिर से मेरा सामान लौटा रिटर्न मुझे मिला तो डेबिट, उल्टा। डन, इस हिसाब से समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कॉन्सेप्चुअली और समझने की कोशिश करो। लेकिन अकाउंट क्या बनेंगे, सोल्ड अकाउंट तो नहीं बनता ना, गुड्स सोल्ड नहीं, तो गुड्स बेचा मतलब सेल्स अकाउंट, इतना तो पता है। तो अभी सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ रिटर्न आ रहा है इसीलिए सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बोलो या रिटर्न इनवर्ड, आपके पास आ रहा है ना वो रिटर्न इनवर्ड, बेचा था रिटर्न आया थोड़ा सा, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। या फिर बेचा हुआ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यही है, ठीक है, ये टर्म यूज करना है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट एक बनेगा। डन। अभी अगर मैं सामान लूंगा रिटर्न तो क्या करूंगा, उसने मेरे पास, ठीक है, उसने मेरे पास से सामान लेके गया था, वो मुझे रिटर्न देगा ना, तो रिटर्न देगा तो मैं क्या करूंगा, तो उसको मैं, उसने मुझे कैश में पेमेंट किया था, ठीक है, तो मैं उसको उतना उतना अमाउंट का जितना रिटर्न मुझे मिला उतना अमाउंट का कैश में उसको रिटर्न दे दूंगा, ले भाई रिफंड ले, इतने इतने गुड्स का रिफंड ले ले, ठीक है। डन, ये है, मुझे कैश मिला था 30,000, 15,000 का सामान खराब निकला तो 15,000 उसके पैसे उसको रिटर्न दे दूंगा मैं, ठीक है। डन, इतना ही है। तो सेकेंड अकाउंट कौन सा बनेगा, या फिर ऐसे नहीं हो सकता क्या कि उसको बोलूंगा अरे ठीक है मेरा सामान खराब निकला, ठीक है, दो कंडीशन से, लेकिन इधर लिख के दिया है क्या कि कैश ही रिटर्न करोगे आप उसको, वो आपको रिटर्न कर रहा है इतना लिख के दिया है, लेकिन आप उसको कैश रिटर्न कर रहे हो, क्या लिख के दिया है क्या ट्रांजेक्शन में, क्या आप उसको कैश रिटर्न करोगे, ये तो मैंने आपको लॉजिकली बात बताई, लेकिन ट्रांजेक्शन में लिख के दिया है क्या कि वो आपको हिमांशु, आपका जो कस्टमर है आपको रिटर्न कर रहा है आपका खराब माल, तो आप उसको पैसे रिटर्न दोगे, नहीं लिख के दिया है। तो आप उसको बोल रहे हो कि अरे अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, मेरा सामान तो मुझे रिटर्न कर दे, उसके बदले कुछ दिनों बाद मैं तेरे को या तो पैसे दे दूंगा या तो फिर से उतने अमाउंट का माल दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपने को आपल्याला आता इथे इम्पॉर्टंट काय आहे, आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे की आपण आपल्या ट्रान्झॅक्शनला समजून घेऊ आणि जितना बताया गया है उतना ही पहले करू, ठीक है। सो जितना बताया गया है उतना ही करूँ, ज़्यादा अपना अलग माइंड लगाने की कोशिश मत करना, ठीक है। यही बताना चाह रहा था मैं। कैश में खरीदा था तो कैश रिटर्न कर दो, नहीं, हम कौन है डिसीजन लेने वाले, वो तो बिजनेसमैन लेगा डिसीजन। अभी के लिए हम सिर्फ उस कस्टमर का नाम लिख के छोड़ देंगे। तो सेकेंड अकाउंट बनेगा हिमांशु अकाउंट। हाँ, मुझे अगर लिख के दिया रहता कि मैं उसके पैसे लौटाने वाला हूँ उसको, जिस जो सामान खराब निकला उसके, तो मैं इधर कैश दिखाता। अभी वैसे कुछ दिया नहीं है तो अभी उसको उस मेरे ऊपर कर्जा है अभी बिजनेसमैन के ऊपर कि मैं उसको या तो सामान दूं उसके बदले रिप्लेस करके नया अच्छा, या तो पैसे दे दूं, ठीक है। तो अभी ये अकाउंट बने। तो अभी हिमांशु अकाउंट जो बन रहा है वो क्या है, किसी इंसान का नाम है ना, इसीलिए वो आएगा पर्सनल अकाउंट के अंडर, और पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा तो पर्सनल अकाउंट बोलता है अगर कोई इंसान का नाम मेरे अकाउंट के अंडर में आ रहा है तो वो, अगर आप रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। मीन्स अगर वो लेने वाला है तो डेबिट करो, वो देने वाला है तो क्रेडिट करो। अभी ये जो मुझे सामान रिटर्न मिला मेरा, वो मुझे वो हिमांशु नाम का बंदा ये दे रहा है ना, वो थोड़ी मुझसे फिर से ले रहा है, वो तो मैंने दिया हुआ सामान खराब वाला मुझे रिटर्न दे रहा है ना, वो तो मुझे देने वाला अभी वो है, वो दे रहा है मुझे, तो वो दे रहा है मीन्स वो गिवर है। क्रेडिट द गिवर वाला रूल अभी लगेगा, ठीक है, गिवर। डन। तो अभी एंट्री करो। सेल्स, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा सेल्स रिटर्न ही लिखो, सेल्स रिटर्न अकाउंट, या तो क्योंकि ये रिटर्न इनवर्ड वगैरह कंफ्यूजिंग है, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ठीक है। ये क्या होगा, डेबिट होगा, जगह नहीं है इसलिए। और क्या क्रेडिट होगा, टू मिस्टर हिमांशु अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी कितने का सामान मुझे रिटर्न मिलेगा, 30,000 का बेचा था, उसमें से 15,000 का रिटर्न आया, तो 15,000 का रिटर्न आया सामान, तो मेरा ऊपर कर्जा कितना हो गया, उसको या तो उसका सामान रिप्लेस करके दूं 15,000 कीमत का, या तो पैसे दूं 15,000, तो 15,000 रुपए का सामान। लेकिन अगर इधर मेंशन किया रहता, हाँ कैश में रिटर्न किया आपने उसको, उसने पैसे उतने अमाउंट का, तो इधर हिमांशु का नाम नहीं आता, कैश ही आता। अभी कुछ नहीं लिख के दिया तो हिमांशु का नाम आ गया, बात खत्म। अभी एक्सप्लेन करना है इसको, बीइंग
सेल रिटर्न ड्यू टू डैमेज प्रोडक्ट्स या तो गुड्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स लिखो, मोस्ट ऑफ द गुड्स ही लिखो, ठीक है, गुड्स खराब निकले इसके लिए उसको सेल्स बेचा हुआ रिटर्न मिला, ठीक है, इतना ही लिखोगे तो भी वैलिड है, मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे, फुल गारंटी। सो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, नहीं तो सिर के ऊपर से चलाएगा आप भी लेक्चर, फिर बोर हो जाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस और बने रहिए अपने चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है, कुछ अच्छे से सीखने मिला है, समझने मिला है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में, ताकि उनको भी आइडिया हो सके, उनको भी प्रॉपर ईजी लगने लगे, अकाउंट समझने लगे, कुछ भी हार्ड एंड टफ नहीं है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और डेली के डेली अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे, वो ज़रूर एक देख लीजिए, तुरंत अपडेट मिलने के लिए सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।